नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहिनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। कोई भी नहीं आज तो, किसी ने भी ज्वाइन। तो कल हमारी चर्चा ये चली कि अन्यमति एकांत का आश्रय करके कितने कितने प्रकारों के एकांत की चर्चा करते हैं, उसका निराकरण यहाँ किया। भैया मेरा एक डाउट था। पूछिए। मैंने कल जो पूछा था ना, मैंने दोबारा से थोड़ा सा देखा उसके लिए। तो जितनी भी ये जैसे जितने भी बौद्ध वगैरह उन सब के एग्जांपल्स दिए थे, तो उसमें हर किसी को थोड़ी ज़ेन मिलती है, या हर किसी की थोड़ी बात हो रही थी। उसमें यही था कि जो लोग सारे अपने अच्छे बुरे सब गुणों को खत्म हो जाते हैं, तो वो उनको मोक्ष हो जाता है। ऐसे ही जो वेदांत वादी थे, उसमें ये था कि ऐसे मटका फूट गया और अंदर से निकला ये वाला। तो ये भी हर किसी को थोड़ा मिलता है ना। ये भी उसी को ही तो मिलेगा जो अ, उस वाली स्टेट में होगा, उस पाथ पर होगा। तो फिर वो वाला पॉइंट तो इसमें खत्म हो जाता है कि अगर किसी ने बस मतलब मर गए तो मिलेगा ही मिलेगा। वो वाला पॉइंट तो किसी भी में नहीं था कि हर किसी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो जिसको मिलता है तो उन्होंने उसका तरीका बताया कि अगर बिल्कुल ठीक मिलेगा है, तो इस तरीके से मिलेगा। सही बात है। तो एक्चुअल में क्या है कि मोक्ष तत्व के संबंध में उनकी क्या मान्यता है वो हमने बताया, और जैन धर्म मोक्ष का स्वरूप कैसा कहता है। देखो, जिसको सात तत्वों का सही निर्णय नहीं होगा, जिसको सात तत्वों का सही निर्णय ही नहीं है, हे उपाधि की पहचान नहीं है, तो वो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निर्जरा मोक्ष को प्रकट करेगा। माने हम तो ये बता रहे हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, हमारे सर्वज्ञ भगवान सात तत्वों के ज्ञाता हैं, इसलिए उन्होंने उसका सच्चा निरूपण किया। जो अन्य मत वाले हैं, उनके यहाँ सर्वज्ञ नहीं है, वो अपनी मनमानी कल्पना करते हैं एकांत करके। तो उनकी जो बातें हैं उसमें आपस में परस्पर विरोध आता है, जिसको कहते हैं पूर्वापर विरोध। उनकी बात स्वयं अपनी बात से ही कट जाती है। तो यद्यपि सामान्य व्यक्ति को नहीं पता, ये तो जो उनके दर्शन को पढ़े, आप किसी ब्राह्मण से पूछो, उसको ये पता ही नहीं कि हमारे मत में क्या माना जाता है। वो अपनी क्रियाओं के बारे में बता सकता है, लेकिन उनका दर्शन मोक्ष किसे मानता है वो सामान्य व्यक्ति को नहीं पता। लेकिन हम तो यहाँ तात्विक बात करने बैठे हैं, तो जो अन्य दर्शन है, अन्य दर्शन मिथ्या क्यों है, वो यहाँ बताकर उनका निराकरण कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। पढ़ू भैया? हाँ, पढ़िए। नास्तिक मति से। हम्म। नास्तिक मति कहते हैं कि पंचभूत मिलकर
चैतन्य स्वरूप आत्मा उत्पन्न हो जाता है। सकल लोक में प्रसिद्ध इस मूर्तिक शरीर में गर्भ से लेकर मरण पर्यंत चेतना रहती है। जब इस शरीर का अभाव होता है तब चेतना स्वरूप जीव भी नष्ट हो जाता है। शरीर से पृथक अन्य कोई चेतनामयी आत्मा नहीं है। तब फिर वीतराग सर्वज्ञपना किसे हो, मोक्ष किसका हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा किसे हो, मोक्ष मार्ग कहना कैसे संभव हो। आत्मा नहीं होने से यह सब व्यर्थ है। अतः मोक्ष मार्ग का कथन भी व्यर्थ है। उससे कहते हैं कि हे नास्तिकवादी, तुम अपने स्व संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष देखो कि आत्मा है या नहीं। यदि नहीं है तो मैं हूं, ऐसा स्व संवेदन ज्ञान किसे हुआ है? और यदि है तो नास्तिक पने का अभाव हुआ। प्रश्न, यह बात समझ में स्व आई? संवेद देखिए, बात समझ में आई। नास्तिक मति क्या कहता है कि 5 तत्वों से मिलकर बना और शरीर गर्भ से लेकर मरण पर्यंत तक उस शरीर में चेतना है, और मरण के समय जब शरीर का नाश होता है तो चेतन स्वरूप जीव भी नष्ट हो जाता है। तो अब उसने प्रश्न किया नास्तिक मति ने कि देखो, स्वरूप ऐसा है, जब शरीर से अलग कोई चेतन आत्मा है नहीं तो फिर विपराग सर्वज्ञपना किसको हो, मोक्ष किसका हो, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा किसे हो, क्योंकि आत्मा तो कोई अलग है नहीं। तो उससे कहते हैं कि भैया, तुम अपने स्व संवेदन से देखो, आत्मा अगर नहीं है तो मैं हूं, ऐसा संवेदन किसको होता है? और यदि आत्मा है, माने आप मैं हूं ऐसा है, तो फिर नास्तिकपने का अभाव हुआ। नास्तिकवादी कहता है कि आत्मा की सत्ता है ही नहीं। प्रश्न किया कि आपको जो स्व संवेदन होता है ना कि ये मैं हूं, तो वो कहता है ये स्व संवेदन ज्ञान तो भ्रम रूप है। उत्तर पढ़िए। जो सदैव बाधा रहित है उसे भ्रम रूप कैसे कह सकते हैं? अथवा भ्रम भी तो आत्मा में ही होता है। आत्मा के बिना जड़ में तो भ्रम होता नहीं है। पृथ्वी आदि जड़ में यह स्व संवेदन संभव नहीं है। यदि इस स्व संवेदन का लोप करते हो तो किसी के भी अपने इष्ट तत्व को सिद्ध करने की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। अतः पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप 5 वस्तुओं के मिलाप में अचेतन देह से पृथक उसमें ही चेतना स्वरूप जीव तत्व है, ऐसा मानना योग्य है। चेतना का उपादान कारण चैतन्यमयी आत्मा और जड़ का उपादान कारण जड़ ही है। अतः स्व संवेदन रूप ज्ञान आत्मा ही का जानना। इन्होंने यदि ऐसा नहीं मान सिद्ध किया कि शरीर और आत्मा न्यारे न्यारे हैं। आत्मा का उपादान आत्मा है, स्वयं चैतन्यमय आत्मा, जड़ का उपादान कारण जड़ है। दोनों की न्यारी न्यारी सत्ता है। लेकिन ये नास्तिक मती 2 चीजें नहीं मानता, वो तो ये बस मनुष्यपने को मानता है, और जब ये देह नष्ट हुई तो आत्मा ही नष्ट हो गया ऐसा मानता है। तो उसकी बात को हमने साबित किया कि वो मान्यता ठीक नहीं है। पढ़िए आगे। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो तुम्हारा यहाँ पृथ्वी आदि भी पृथक सिद्ध नहीं होगा। सजातीय अपनी जाति वाले और विजातीय भिन्न जाति वाले, इस प्रकार पृथक पृथक 2 तत्व भी सिद्ध नहीं होंगे, तब एक तत्व ही ठहरेगा। ऐसा होने पर पृथ्वी आदि 5 तत्व भी पृथक पृथक सिद्ध नहीं होने पर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी बाधित होगी। माने प्रश्न अगर हाँ पढ़िए। प्रश्न यह चैतन्य स्वरूप जीव तो गर्भ से लेकर मरण पर्यंत ही रहता है, अनादि अनंत नहीं है, अतः तत्व भी नहीं है। उत्तर, द्रव्य की अपेक्षा तो जीव अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है। उसे सर्वथा अनित्य मानना बाधा सहित है। द्रव्य की अपेक्षा भी अनादि अनंत रूप नित्य नहीं मानने पर तत्व की व्यवस्था भी नहीं बनेगी। अतः नित्य चैतन्य स्वरूप जीव तत्व को मानना योग्य है। इस प्रकार नास्ति मति के मोक्ष मार्ग संबंधी मान्यता मिथ्या है। वस्तु को सर्वथा क्षण स्थायी, क्षणिक
मानने वाले बौद्धमती बंध मोक्ष के संबंध में कुछ कह भी नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई अन्य है। बंध मोक्ष आदि के आश्रयभूत द्रव्य को नित्य माने बिना जीव की व्यवस्था कहना असत्य ही है। अतः बौद्धमती के मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं है। देखो, बौद्धमती सांख्यमती सर्वथा क्षणिक मानता है वस्तु को, कि जो अब इस समय है ना, अगले समय कोई और है, फिर उससे अगले समय कोई और है। जब वो वस्तु नित्य है ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर बंध किसको हुआ, मोक्ष किसको होगा? क्योंकि हर क्षण में जीव चेंज हो रहा है, तो फिर मुक्ति का कोई उपाय नहीं करेगा, है ना। कोई कमाएगा, कोई खाएगा, कोई, तो वो क्यों कमाएगा? तो वो व्यवस्था भी नहीं बनती। अब सांख्यमती पढ़ी। सांख्यमती पुरुष को सदा शिव कहते हैं, अतः उसके बंध मोक्ष कैसे हो? वे प्रकृति के बंध मोक्ष वे प्रकृति के बंध मोक्ष कहते हैं, परंतु वह तो जड़ है, अतः उसके बंध मोक्ष कहना असत्य है। इस प्रकार सांख्यमती मान्य मोक्ष मार्ग भी सिद्ध नहीं है। देखो, न्यायिक सांख्यमती जीव को सदा शुद्ध, सदा मुक्त मानता है। तो अगर उसने सदा मुक्त माना, तो फिर उसके बंध मोक्ष कैसे होगा? तो वो कहते हैं बंध मोक्ष तो प्रकृति के होते हैं। जो पुरुष है वो तो सदा शिव रूप है, ठीक है, और बंध मोक्ष प्रकृति के कहते हैं। तो प्रकृति तो जड़ है, उसके बंध मोक्ष नहीं बनता, इसलिए सांख्यमती जो मोक्ष मार्ग मानता है वो भी सिद्ध नहीं होता। अब नैयायिक और वैशेषिक गुण गुणी को न्यायिक अलग अलग मानते हैं। हाँ, पढ़िए। न्यायिक और वैशेषिक मती गुण गुणी को सर्वथा भिन्न मानकर समवाय संबंध से उनमें एकत्व मानते हैं। ऐसा होने पर गुण गुणी समवाय ये तीन पदार्थ हुए। उनमें से जीव तो गुण है, गुणी ज्ञान है। जीव तो गुणी है, ज्ञान गुण है, और समवाय ने जीव को ज्ञानी किया, तब जीव तो जड़ हुआ, अतः जीव के बंध मोक्ष कहना निरर्थक हुआ। विशेष बात यह है कि जब समवाय गुण गुणी को एक करता है, तब उसे भी जीव से एक होना होगा। उसे एक कौन करेगा? यदि दूसरा समवाय मानेंगे तो अन अनवस्था आएगी, अतः ऐसा मानना भी बाधा सहित है। इस प्रकार न्यायिक वैशेषिक द्वारा मान्य मोक्ष मार्ग भी सिद्ध नहीं होता। चलिए, आगे समझ में अध्य आपको। समवाय हो गया फेविकोल की तरह, जैसे गुण और गुणी अलग अलग हैं, लेकिन समवाय नाम का जो एक तत्व है, उसने गुण गुणी को एक रूप किया, मैंने उनको मिलाया। तो हम कहते हैं फिर तो ये तीन हो गए आपके पदार्थ, गुण, गुणी और समवाय है। तो वो कहते हैं जैसे जीव तो गुणी है, ज्ञान गुण है, और समवाय ने जीव में ज्ञान मिलाया, तब जीव ज्ञानी हुआ है। तो इसका मतलब जीव पहले जड़ था, कि हमने उसमें ज्ञान डाला, यानी मिश्री पहले फीकी थी, फिर उसमें मिठास डाली, तो वो मिश्री मीठी हुई। उसी प्रकार जीव पहले जड़ ठहरा, बाद में उसमें ज्ञान, समवाय ने ज्ञान मिलाया, तब वो ज्ञानी हुआ है। तो इस प्रकार की ये अनवस्था दोष आता है कि अब तीन हो गए, समवाय ने गुण गुणी को एक किया, ठीक है। अब वो समवाय को भी जीव से एक होना होगा, उसे एक कौन करेगा? अब उसके लिए कोई और समवाय खड़ा करो, फिर उसको मिलाने के लिए कोई और समवाय। तो इस प्रकार ये अनवस्था दोष आता है, ठीक है। चलिए पढ़िए आगे। भैया इसमें एक और बात हो सकती है क्या, कि जैसे अ, देगा तो वही जिसमें होगा, तो समवाय ने अगर ऐसी उसमें अगर इतनी पावर है, तो उस वो ही होना चाहिए ना मेन। हाँ। अगर वो एक गुणी में गुण डाल सकता है, तो फिर हम्म। यानी कि उसमें एटर्नल पावर हो गई। हम्म। तो ये भी एक पॉइंट हो गया जिससे गलत हो जाएगा ये प्रूफ। हाँ, बिल्कुल गलत है, माने अनुभव से भी ये बात सिद्ध नहीं होती। आप मिश्री पे लगा के देखो ना, हम्म। कि मिश्री अलग थी, मिठास अलग थी, ठीक है, सोना अलग था, उसकी चिकनाहट, उसका पीलापन अलग था, फिर उसमें समवाय नामक पदार्थ ने उसका उसके साथ समवाय किया, माने संयोग किया, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिद्ध नहीं होता।
चलिए पढ़िए। अद्वैतवादी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप मानकर बाद में उसके बंध मोक्ष बताते हैं। उनका ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि बंध तो अविद्या से होता है, परम ब्रह्म के अविद्या नहीं है। यदि उसे पृथक तत्व मानते हैं तो द्वैत हो जाने से दोष आएगा। यदि उसे अवस्तु मानते हो तो अवस्तु के कथन से क्या लाभ है। अतः ऐसा मानना भी बाधा सहित है। इस प्रकार अद्वैत रूप वेदांतवादी द्वारा मान्य मोक्ष मार्ग भी सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार एकांत रूप समस्त अन्यवादियों का मोक्ष मार्ग संबंधी कथन सत्यार्थ नहीं है। उनका आगम भी प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि वह सभी छायोपशमिक ज्ञान से संबंधित है। वहां एकांत न्याय का आश्रय ले अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार से मोक्ष मार्ग संबंधी मिथ्या कल्पनाएं की हैं। अतः वीतराग सर्वज्ञ के बिना अन्य द्वारा कहा गया आगम प्रमाण नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक से सत्यार्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। अथवा देखो यहाँ यहाँ इन्होंने सिद्ध किया कि एक वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ आगम वही सत्य है, और जहाँ वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, ऐसे अन्य मतियों का कहा गया आगम वो मिथ्या है। ठीक है, उसका निराकरण किया। चलिए पढ़िए। अथवा यहाँ यह श्लोक कहने का ऐसा भी प्रयोजन जानना कि जो सर्वज्ञ वीतराग होगा वही शास्त्र की उत्पत्ति और शास्त्र का यथार्थ ज्ञान होने में हेतु यानी कारण है। अतः उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए शास्त्र के प्रारंभ में इन्हीं सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशक रूप तीन विशेष सहित आप्त भगवान को नमस्कार करना योग्य है। प्रश्न, इस ग्रंथ का तत्वार्थ शास्त्र नाम क्यों पड़ा? इसमें शास्त्र का लक्षण विद्यमान है, अतः इसका नाम तत्वार्थ शास्त्र है। वह इस प्रकार है। अक्षरों के समुदाय को पद कहते हैं, पदों के समुदाय सूत्र कहलाते हैं। इसे ही वाक्य योग या लक्षण भी कहते हैं। सूत्रों का समुदाय प्रकरण है, प्रकरण के समुदाय को आह्निक कहते हैं। आह्निकों का समुदाय अध्याय है, अध्याय के समूह को शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार शास्त्र का लक्षण इसमें पाया जाता है, अतः इसे शास्त्र कहते हैं, तथा इसमें निर्बाध यानी निर्दोष तत्वार्थ का वर्णन है, अतः इसका तत्वार्थ शास्त्र नाम पड़ा। इस प्रकार इसे तत्वार्थ शास्त्र कहते हैं। देखो तत्वार्थ तो इसलिए है क्योंकि इसमें तत्व माने अर्थ का उसके तत्व सहित तत्वार्थ की चर्चा आगे आएगी श्लोक में, सूत्र में तब करेंगे। तो इसमें निर्दोष तत्वार्थ का वर्णन है, और शास्त्र का लक्षण इसमें है पदों का समुदाय सूत्र, सूत्रों का समुदाय प्रकरण, प्रकरण का समुदाय आह्निक, आह्निक का समुदाय अध्याय, अध्यायों का समूह शास्त्र। तो इसलिए इसको तत्वार्थ शास्त्र कहा, क्योंकि इसमें तत्वार्थ का निरूपण है। तत्वार्थ का वर्णन होने से यदि इसका नाम तत्वार्थ शास्त्र है तो अन्य शास्त्रों को शास्त्र कैसे कहेंगे? अन्य शास्त्र भी तत्वार्थ के ही प्ररूपक होने से शास्त्र ही हैं, परंतु वे सभी इसके एक देश हैं, क्योंकि उनमें तत्वार्थ का एक देश वर्णन है। द्वादशांग तो महाशास्त्र है, क्योंकि उनमें इसके समान अनेक शास्त्र गर्भित हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशक पुरुष की सत्ता सिद्ध होने पर इस तत्वार्थ शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है, अतः वह पुरुष वंदन योग्य है। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि आगम पौरुषे पुरुषकृत है। सत्यार्थ आगम का ऐसा स्वरूप जानना। देखो पौरुष है माने क्यों कहा, ये जो अन्य मत है ना, ये आगम को अपौरुषे कहते हैं। जो इनके यहाँ वेद हैं वो कहते हैं किसी पुरुष ने नहीं बनाए, ये तो अपौरुष है, कहते हैं आसमान से उतर के आए हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जो आगम है वो पौरुष है, क्यों? सर्वज्ञ के द्वारा कथित है। हम्म आगम की प्रमाणता के संबंध में भी अन्यवादी चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। प्रश्न, वेदांतवादी कहते हैं कि पद सर्वथा नित्य कूटस्थ सर्वदेश में व्यापक एक है।
उसमें वर्ण, पद, वाक्य आदि सभी शाश्वत विद्यमान है। पुरुष वक्ता तो मात्र उसकी व्यक्ति को प्रकट करता है। वेद तो अनादि निधन रूप अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा कहे हुए नहीं है। यह अपौरुषेय आगम ही प्रमाण है। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि पद पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। श्रोत्र कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, जड़ है, अतः स्वयं ही वर्ण पद वाक्य रूप नहीं हो सकता। पुरुष को अनादिकालीन कर्म के संयोग से पुद्गलमय शरीर का संबंध है। उसमें अक्षर के उच्चारण करने योग्य अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय से हृदय, कंठ, मूर्धा, जीभ, दंत, नाक, ओठ, तालु आदि स्थान बनते हैं। उनमें पुरुष की इच्छानुसार या इच्छा के बिना जो अक्षरात्मक रूप वचन प्रवृत्त होता है वह पद है। ऐसे पद को सर्वथा नित्य मानना प्रमाण विरुद्ध है। पद पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। जब यह पद पुरुष का निमित्त पा वर्णात्मक हो परिणमित होता है, तब कर्णेंद्रिय गोचर होता है। इस प्रकार पद को सर्वथा नित्य ही मानना प्रामाणिक नहीं है। अतः आगम को पौरुषेय मानना प्रमाण सिद्ध है। इसकी विशेष चर्चा श्लोक वार्तिक में है, अतः वहां से जानना। देखो, ये कठिन विषय इसलिए लग रहा होगा आपको कि जो विषय चल रहा है आपका, ये तत्वार्थ, श्लोक वार्तिक, राजवार्तिक आदि के उससे चला। अभी थोड़ा ही चलेगा, फिर आगे इजी हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा सैंपल दे रहे हैं यहाँ पर। तो अभी ये जो चर्चा की आपको समझ में आई, वो कहते हैं कि जो वेद है, वो कहते हैं पद अनादि निधन है, किसी ने बनाए नहीं। तो हम कहते हैं कि नहीं, बिना वक्ता के कोई भी एक वाक्य हो, उसकी रचना कैसे होगी? और ये जो पद हैं, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो स्वयं ही वर्ण अपने आप पद रूप या वाक्य रूप नहीं होते, माने किसी ना किसी पुरुष के अक्षर के उच्चारण करने के निमित्त से वो वचन प्रवृत्त होते हैं, तो वो पद होते हैं। और वो जो ऐसा मानते हैं कि अनादि निधन बने हुए हैं, ऐसा नहीं। ये तो किसी के वचन बोलने से वो वाक्यों की रचना होती है। इसलिए वो जो कहते हैं अपौरुषेय हैं, वो प्रमाण विरुद्ध है। अब सर्वज्ञपने की बात भैया पढ़िए। इसमें जैसे अगर ये कह रहे हैं कि ये अपौरुषेय है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ऑटोमेटिक नेचर से बने हैं, या किसी जैसे ब्रह्म, वो कहते हैं कि ब्रह्म ने हाँ प्रदान किए, वहां से आए, ऐसा हाँ, कहते हैं। वो कहते क्योंकि हैं दोनों में डिफरेंस है। कि किसी ने बनाया नहीं है, ये बने बनाए हैं अनादि से। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा, नंदीश्वर द्वीप आदि बने बनाए हैं, अनादि निधन ठीक है। है। ऐसे वो कहते हैं जो शास्त्र हैं, ये वाक्य हैं, ये अनादि निधन है। देखो, ये देखो, वेदांतवादी क्या कहता है कि पद सर्वथा नित्य हैं, कूटस्थ हैं, सर्व देश में कूटस्थ व्यापक मतलब? हैं। कूटस्थ माने जिसको चेंज ना किया जा सके। उसमें वर्ण पद वाक्य आदि सभी शाश्वत विद्यमान है। ठीक है, पुरुष तो मात्र उसकी व्यक्ति करता है। तो हम कहते हैं नहीं, वो पुरुष के वचन के निमित्त से ही वो वाक्य आदि बनते हैं, शास्त्र रचना होती है। चलिए पढ़िए। तुमने आपके विशेषण में सर्वज्ञपना कहा, परंतु उस सर्वज्ञ का कहा गया आगम प्रमाण नहीं है, क्योंकि फर्स्ट, वह सर्वज्ञ इंद्रियों से प्रत्यक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। हम्म सेकंड, अनुमान के लिए उसका कोई एक चिन्ह भी दिखाई नहीं देता है। थर्ड, हम्म उपमान के लिए सर्वज्ञ के समान कोई अन्य वस्तु दिखाई नहीं देती है। फोर्थ, आगम से किसी अर्थ का संबंध नहीं है, तथा फोर्थ, फिफ्थ, वेद में लिखा नहीं है। इस प्रकार पांचों ही प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होने से सर्वज्ञ का अभाव ही सिद्ध होता है। अतः अनादि निधन अपौरुषेय रूप हमारा वेद आगम ही प्रमाण है। हम्म उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्र के व्याख्यान दाता यदि सर्वज्ञ वीतराग नहीं हो तो उनके वचन प्रामाणिक कैसे हो? आगम तो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा गया ही प्रामाणिक है। तुमने जो कहा कि सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई नहीं,
परंतु यह भी मिथ्या है, क्योंकि उसके बताने वाले ज्ञापक प्रमाण विद्यमान है। वे इस देखो अब एक प्रकार एक है। पॉइंट वाइज समझते जाओ। तो उन्होंने कहा ना कि सर्वज्ञ इंद्रियों से कहीं दिखाई नहीं देते, ठीक है, उनका अनुमान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, उनकी उपमा के समान कोई दूसरा है नहीं, तो इसलिए हम नहीं मानते कि कोई सर्वज्ञ वगैरह होता है। तो वो कहते हैं देखो सर्वज्ञ विद्यमान है, उनको बताने वाले प्रमाण किस प्रकार हैं वो ये देखो। परमाणु आदि सूक्ष्म पुण्य पाप के फल रूप राम रावण आदि की कथा, नरक स्वर्ग मेरु कुलाचल पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ इत्यादि का कथन सत्यार्थ है। इन्हें प्रत्यक्ष देखने वाला सर्वज्ञ है, क्योंकि ये वस्तुएं सर्वज्ञ पूर्वक हैं। जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जिसका चिन्ह भी प्रत्यक्ष नहीं है, उस सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान तथा आगम प्रमाण से होती है। वह सभी पदार्थों को साक्षात देखता है, अतः उस सर्वज्ञ का कहा हुआ आगम ही प्रमाण है। जैसे जो पुरुष जिन द्वीपों नदियों आदि को साक्षात देखता है, वहां उसका वचन ही उस संबंध में प्रामाणिक है। उसी प्रकार सर्वज्ञ द्वारा बताए गए ही सर्व पदार्थ सत्यार्थ हैं। सर्वज्ञ के बिना पुण्य पाप के फल स्वरूप स्वर्ग नरक भी सिद्ध नहीं होते। अतः जिसने उन्हें साक्षात देखा है, वही सत्यार्थवादी है। उसके वचन प्रमाण रूप हैं। सर्वज्ञ सभी कुछ जाने बिना सर्वज्ञ ज्ञान का निषेध करना संभव नहीं होने से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। यहाँ हम वेदांतवादी से पूछते हैं कि सभी कुछ जानने वाले ज्ञान का निषेध तुम सभी प्राणियों संबंधी कर रहे हो या स्वयं संबंधी ही? यदि तुम सभी प्राणियों संबंधी कर रहे हो, तो तुमने ही संपूर्ण क्षेत्र और काल के प्राणियों को देख लिया है, अतः तुम ही सर्वज्ञ हुए। तब फिर सर्वज्ञ का अभाव कैसे हो? यदि तुम स्वयं संबंधी कर रहे हो, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। हम तुमसे पूछते हैं कि इस समुद्र में जल कितने घड़े प्रमाण है? यदि इसे तुम ही बता दोगे तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए, और यदि नहीं बता पाओगे तो भी सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई, क्योंकि सर्वज्ञ ने तो सभी पदार्थों का प्रमाण बताया है। इस प्रकार दोनों ही रूपों में सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है। इस प्रकार वेदांतवादियों के आगम का निषेध किया। देखिए आपको ये समझ में आया। ये कहते हैं कि सर्वज्ञ कहीं नहीं होते, क्योंकि कहीं दिखाई नहीं देते। हमने पूछा कि कहीं दिखाई नहीं देते कि यहीं दिखाई नहीं देते, वो कहते हैं कहीं दिखाई नहीं देते। तो कहीं दिखाई नहीं देते इसका मतलब तुमने सब जगह देख लिया, तो फिर तो तुम ही सर्वज्ञ ठहरे। बात समझ में आई? आप अगर ये निषेध करते हो कि सर्वज्ञ कहीं नहीं है, तो इसका मतलब आपने सब जगह देख लिया ना, और जो सबको देख ले वही तो सर्वज्ञ है। तो तुम्हारा अपना स्ववचन बाधित हो गया। वो क्या कहता है कि कोई सर्वज्ञ नहीं होता। कि कैसे कहते हो? मैंने सब देख लिया है, कहीं पर भी कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो भैया सर्वज्ञ कहते किसे हैं? जो सबको देख ले। तो तूने अगर सबको देख लिया तो तू ही सर्वज्ञ ठहरा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार सर्वज्ञ बने की सिद्धि होती है। भैया इसमें एक कहानी भी कहते हैं ना, बच्चों को तो सुनाते हैं अकबर और बीरबल की, कि अकबर पूछता है कि कितने कौवे हैं हमारे यहाँ पे। तो हम्म बीरबल बोलता है कि सब लोग बहुत परेशान होते हैं, फिर लास्ट में बीरबल बोलता है कि 50,580 हैं। तो हम्म फिर बोलता है कि ठीक है, नहीं है तो तुम देख लो, गिन लो। हम्म हम्म मतलब मैं तो बता रहा हूँ, तो मतलब यही यही ऐसे बताना चाह रहे हैं ना कि उसने बोला कि कोई भी नहीं है हम्म सर्वज्ञ, हम्म यानी उसने सबको देख लिया, हम्म, तो फिर वो सर्वज्ञ हो गया। बिल्कुल। हम्म ठीक है। यद्यपि कौवे वाली बात जो है ना, वो तो ये बता रहे हैं कि कुछ भी कह दो, जब तक आप उसे गलत सिद्ध नहीं कर पाओ तब तक वो सत्य है। जैसे आपसे किसी ने पूछा समुद्र में कितने बाल्टी पानी है, तुमने कह दिया हम्म 44,44,456। हम्म ठीक है। अब सामने वाला जब तक ये सिद्ध नहीं करता या उसको नापता नहीं, तो आपकी हम्म बात को गलत नहीं कह सकता ना। हम्म। समझ में आया? ठीक है, समझ तो में आ गया, हाँ ये ठीक है। ये ये समझाने की विधि है। अब ये उदाहरण तो नकली है,
क्योंकि 44,000 हमने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन सर्वज्ञ के विषय में ऐसा नहीं है, वो तो वास्तव में है, ठीक है। तो तुम उनका निषेध नहीं कर सकते। ठीक है। वैशेषिक मत के वैशेषिक मत के आगम में ज्ञान के नाश को ही मोक्ष मानते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ज्ञान का नाश होने पर तो जीव का ही अभाव हो जाएगा, तब फिर मोक्ष किसे होगा? इस प्रकार इनका आगम भी प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है। इस प्रकार वैशेषिक मतियों का आगम का निषेध किया। सांख्य और न्यायिक मति के आगम में ऐसा कहते हैं कि सर्वज्ञ को तो स्वीकार करना, परंतु कर्म के नाश से सर्वज्ञ होते हैं, यह उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वथा सदा ही मुक्त रूप है। अतः कर्म के नाश से सर्वज्ञ होना संभव नहीं है। उनसे हम पूछते हैं कि वह सर्वज्ञ ईश्वर शरीर रहित है या शरीर सहित? यदि शरीर रहित कहोगे तो शरीर के बिना वचन की प्रवृत्ति नहीं हो पाने से उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं बनेगा, तथा यदि शरीर सहित मानते हो तो शरीर तो कर्मकृत है, तब शरीर संबंधी दुख सुख आदि सांसारिक कार्य भी उसके ठहरेंगे। इस प्रकार जो चार घाती कर्मों का नाश कर सर्वज्ञ हुआ है तथा अघाती कर्मों के उदय से शरीर सहित दशा में है, उसके ही जो इच्छा रहित वचन प्रवृत्ति होते हैं उससे मोक्ष मार्ग का उपदेश हो जाता है, ऐसा सर्वज्ञ मानना उचित है। इस प्रकार सांख्य और न्यायिक मतियों का आगम भी प्रामाणिक नहीं है, अतः उनके आगम का निषेध किया। नास्तिक मति के आगम में सर्वज्ञ और मोक्ष मार्ग रूप जीव आदि सभी वस्तुओं को नास्तिक रूप ही बताया गया है, अतः वहां तो कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार उनका आगम भी प्रामाणिक नहीं होने से उसका निषेध किया। बौद्ध मति सर्वज्ञ को मानते हुए भी वस्तु का स्वरूप सर्वथा क्षणिक ही स्थापित करते हैं, अतः उनके आगम से भी मोक्ष मार्ग के उपदेश की प्रवृत्ति संभव नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मति मान्य आगम भी संभव नहीं होने से उसका निषेध किया। इसी प्रकार से अन्य भी एकांत मतियों द्वारा मान्य आगम का निषेध जानना, इनकी विस्तार से चर्चा श्लोक वार्तिक में की गई है, अतः वहां से जान लेना। ठीक है। देखिए, ये जो विषय चल रहा है ये बहुत ऊंचा विषय है, माने जिसको षट दर्शनों की थोड़ी नॉलेज हो, है ना, तो उसको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जैन धर्म 7 तत्व मानता है, ऐसे इनमें कोई दर्शन 25 तत्व मानता है, ठीक है, कोई कितने तत्व मानता है और उनके तत्व अलग अलग हैं, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है। तो उनकी थ्योरी गलत है ये समझने के लिए थोड़ा बहुत उनके दर्शन का आपको ज्ञान होगा, तभी आप समझ पाओगे कि उनका दर्शन गलत क्यों है। ठीक है, जिनको पता ही नहीं वो कैसे पता लगा पाएंगे कि जो ये कह रहे हैं। देखो, या तो अपने दर्शन का पता हो, अब जीव को अपने जैन दर्शन का नहीं पता कि हमारे यहाँ बंध का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, तो उसे अन्यमति का क्या पता लगेगा, और अन्यमति का गलत भी क्यों लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार अन्यमतियों को उनको अपने धर्म का नहीं पता, क्योंकि दर्शन की बात ये तो सिर्फ विद्वानों के लेवल पे होती है। आम जनता जनार्दन वो इससे अनभिज्ञ है, वो तो बस क्रियाकांड में मस्त है कि राम नाम जप लो, कीर्तन कर लो, नाच लो, भक्ति कर लो, इससे आगे सामान्य जन की दौड़ नहीं। ये तो जैनियों में थोड़ा प्रचलन है कि हमारे यहाँ सभी लोग शास्त्र पढ़ते हैं, आपने देखा उनके यहाँ कोई शास्त्र पढ़ते हो, ज्यादा होता है रामायण का पाठ, ठीक है, रामचरितमानस का पाठ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो विषय थोड़ा दार्शनिक था, इसलिए कठिन भी प्रतीत हुआ होगा, लेकिन कुल मिला के सिद्ध ये करना है कि जैन दर्शन के वक्ता सर्वज्ञ हैं और अन्य मतों में सर्वज्ञ की सत्ता ही नहीं है। 5 उपशम ज्ञान वाले ही, जैसे भगवान महावीर के मौसेरे भाई, उनका नाम था मसक पूर्ण, ठीक है, और वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें बड़ी कषाय बनी समोशरण में, और जाकर समोशरण से भाग गए और अपना एक अलग मत स्थापित किया। उस मत का नाम है तुर्क मत, जिसको इस्लाम मत भी कहते हैं।
समझ में आया? ऐसे जितने दुनिया में मत चल रहे हैं, ये सब के सब किन्होंने चलाए? कि जिनको ज्ञान तो बहुत हो गया था, लेकिन कषाय बहुत पैदा हो गई। ठीक है? ये जो बुद्ध थे, बुद्ध, ऐसा कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान के काल में, महावीर भगवान से पहले उनके काल में इन्होंने दीक्षा धारण की थी। ठीक है? लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन था और इनकी कोई प्रेमिका थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उसके समझाए जाने पर इन्होंने फिर मध्यम मार्ग को ग्रहण किया, वो दीक्षा छोड़ दी और मध्यम मार्ग चलाया बौद्ध मतियों का। तो आप ये देखना कि जितने भी मत चले हैं, ये सब के सब किन्होंने चलाए हैं? कि कषाय की तीव्रता में, और जिन्हें बहुत ज्ञान था लेकिन कषाय बहुत तीव्र हुई, तो उन्होंने कहा तुम अलग सर्वज्ञ हो, तो मैं भी सर्वज्ञ से कम नहीं हूं। तो उन्होंने अपनी मान्यता के आधार पर नए नए काम चालू कर दिए। ठीक है ना? तो अन्य दर्शनों की मान्यता सही क्यों नहीं है और हमारी मान्यता क्यों सही है, उसका ये थोड़ा सैद्धांतिक तात्विक विवेचन यहाँ चल रहा है। अब ये लगभग समाप्ति हो गया है, अब विषय आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपको बताया था, ये जो पहला श्लोक है ना, इसके ऊपर पूरा दर्शन शास्त्र टिका हुआ है। जितने न्याय के ग्रंथ हैं वो सब इस सूत्र के ऊपर है। वहां बहस इसी बात पर है कि सच्चे देव कौन है, सच्चे आगम कौन है। ठीक है? शेष चर्चा कल करेंगे, अभी का समय पूरा हो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।